रेलवे जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन से अवगत कराया था। हमें आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम उसके आगे का देखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। पिछले क्लास में हमने फिक्स सिग्नल के बारे में पढ़ा था, स्टॉप सिग्नल, परमिसिव सिग्नल और सब्सिडरी सिग्नल। आज हम स्टॉप सिग्नल के रिसेप्शन एंड में आउटर और होम और रूटिंग सिग्नल के बारे में जानेंगे। पहले हम समझ लेते हैं सिग्नल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सिग्नल किसी अवरोध का बचाव या किसी अवरोध की पूर्व सूचना या लोको पायलट को मार्ग की जानकारी को संकेत देना, यातायात का नियंत्रण करने के लिए यह इसकी आवश्यकता पड़ी है। मैंने कोशिश किया है कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए भी कुछ हेल्प हो जाए, इसीलिए आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमें सिग्नल जो है, टाइप्स ऑफ सिग्नल है, उसे समझने के लिए हमें एस्पेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। हम कभी भी रेलवे सिग्नल में ऑफ़ और ऑन पोजीशन की बात जब भी करेंगे तो ऑफ़ पोजीशन का मतलब जो होता है, आपको किसी सिग्नल को पास करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि आपको किसी सिग्नल को पास करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, आपको वहाँ ट्रेन को खड़ी करना ही पड़ेगा। जब तक कोई आदेश ना आ जाए तब तक आपको उस सिग्नल को पास नहीं कर सकते हैं। तो एस्पेक्ट देख सकते हैं, अगर रेड दिखाएगा तो एस्पेक्ट उसका होता है स्टॉप, इंडिकेट करता है स्टॉप डेड, आगे खतरा हुआ है। सिंगल येलो का मतलब होता है कॉशन, आपको प्रिपेयर हो जाना है, सावधान हो जाना है कि नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल जो है वहाँ पर आपको रुकना है। डबल येलो का मतलब होता है अटेंशन, सावधानीपूर्वक आपको आगे बढ़ना है। और आगे वाले जो सिग्नल है उसको एक रेस्ट्रिक्शन स्पीड, जो लिमिट है किसी सिग्नल को पास करने के लिए, उस सिग्नल को हिसाब से आपको चलना है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है प्रोसीड, और आगे बढ़ते चलिए, आप मैक्सिमम स्पीड का यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसमें। हम एस्पेक्ट को और अच्छे से जानने के लिए एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। हम एक कलर लाइट सिग्नल में 3 एस्पेक्ट है, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन शो करता है। रेड का मतलब होता है स्टॉप डेड, येलो का मतलब होगा कॉशन है, ग्रीन का मतलब प्रोसीड। ये 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में होता है। 4 एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि रेड, सिंगल येलो, डबल येलो और ग्रीन। डबल येलो यहाँ पर अटेंशन करने के लिए, सावधान करने के लिए रहता है कि आपको अगला जो सिग्नल है या तो रेड हो सकता है या तो सिंगल येलो हो सकता है। आप सावधानीपूर्वक रेस्ट्रिक्शन स्पीड में आगे बढ़ते चलिए, इसका मतलब होता है डबल येलो का। 4 एस्पेक्ट में ये होता है और 3 एस्पेक्ट में। इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो एस्पेक्ट है येलो, सिंगल येलो जो है, इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसीड और बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। सेकेंड वन जो है, सेकेंड डबल येलो जो है, वो प्रोसीड करिए और प्रिपेयर हो जाइए नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल को इंस्ट्रक्शन देखने के लिए कि वो रेड है कि येलो है। थर्ड वाला जो है ग्रीन सिग्नल, ये प्रोसीड करने के लिए कहा रहे हैं। प्रोसीड विथ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। स्टॉप, पहला वाला जो सिग्नल है रेड, स्टॉप है। सेकेंड वाला जो है कॉशन है। थर्ड वाला जो डबल येलो है अटेंशन है। और फोर्थ वन जो है ग्रीन वाला, फोर्थ वाला आप देख सकते हैं ग्रीन वाला, उसमें प्रोसीड है। होम सिग्नल, हमारे स्टॉप सिग्नल का जो पहला है होम और आउटर सिग्नल को जानने से पहले हमें उसके संकेत को पहचानना पड़ेगा कि कौन से कलर का क्या संकेत होता है। जब डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट हम आगे देखेंगे परमिसिव सिग्नल में। जब डिस्टेंट 2 पीला, इनर डिस्टेंट 1 पीला और होम लाल होता है, तो इसका मतलब होता है, पर्पस होता है कि होम सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करने के लिए 2 पीला डिस्टेंट में, इनर डिस्टेंट में 2 पीला और होम में पीला
और होम सिग्नल के ऊपर रूट इंडिकेटर लगा हो, हम आगे देखेंगे। रूट इंडिकेटर बताता है कि लूप लाइन में जाना है, कौन से लूप लाइन में जाना है, ये बताता है हमें। अगर वो पीला के साथ रूट इंडिकेट भी जल रहा होगा तो लूप लाइन पर गाड़ी जाएगी। अगर डिस्टेंट हरा है, इनर डिस्टेंट पीला है, इनर डिस्टेंस 2 पीला है और होम 1 पीला है, तो मेन लाइन पर गाड़ी लेने के लिए आपको मेन लाइन के थ्रू आगे बढ़ना है। जब डिस्टेंट हरा सिग्नल है, इनर डिस्टेंट हरा है, होम हरा है, तब आपको मेन लाइन से थ्रू होते हुए आपको पास हो जाना है वहाँ से, आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। आप इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं आउटर सिग्नल, होम सिग्नल क्या होता है। स्टॉप सिग्नल ये वे सिग्नल है जिनको लोको पायलट बिना किसी प्राधिकार या आदेश के ऑन स्थिति में यह पार नहीं कर सकते हैं। आउटर सिग्नल स्टेशन का, किसी एक स्टेशन का आउटर सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। किसी किसी स्टेशन में यह आउटर सिग्नल जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर पहला स्टॉप सिग्नल हमारा होम सिग्नल हो जाता है। आउटर सिग्नल को कम से कम होम सिग्नल से 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, डबल लाइन में 400 मीटर के लिए और सिंगल लाइन में 580 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। होम सिग्नल किसी स्टेशन के रिसेप्शन एंड में जब हम एंटर करते हैं ट्रेन को लेकर, आप ट्रेन के साथ साथ चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम ट्रेन को लेकर स्टेशन में एंटर करेंगे तो होम सिग्नल हमें बताएगा कि आपको बाहर आउटर में रुकना है, कि आपको स्टेशन में एंटर करना है, कि आपको किसी लूप लाइन में जाना है, ये हमें होम सिग्नल बताएगा। अगर आउटर सिग्नल किसी स्टेशन में नहीं दिया है तो होम सिग्नल ही पहला स्टॉप सिग्नल है और आपको वहाँ पर रुकना ही है। होम सिग्नल को पॉइंट जो होते हैं जहाँ पर लूप लाइन निकलते हैं, ट्रैक चेंज होता है, जहाँ से फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे, वो हम आगे देखेंगे। उसके पहले होम सिग्नल को लगाया जाता है, कुछ पर्याप्त दूरी पर लगाया जाता है होम सिग्नल को। तीसरा था हमारा रूटिंग सिग्नल, जो इंडिकेट करता है हमें किस लाइन में जाना है। ये सिग्नल को हम होम सिग्नल के साथ ही लगाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं, इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे रूट इंडिकेटर में 3 टाइप्स के इंडिकेट करने के लिए हमें संकेत दिया जाता है: जंक्शन टाइप, मल्टीपल टाइप और स्टेंसिल्स टाइप। जंक्शन टाइप पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लूनार इंडिकेट बल्ब जो लगे रहता है वो मैक्सिमम 5 से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। जिस स्टेशन में 5 से ज़्यादा लाइनें निकले रहती है उस स्टेशन में इस जंक्शन टाइप का यूज़ नहीं किया जाता है, उसके जगह मल्टीपल लैंप टाइप का यूज़ किया जाता है। स्टेंसिल्स टाइप भी यूज़ किया जाता है किसी किसी स्टेशन में, सेमाफोर में या कलर लाइट, दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। जिस लाइन में हमें ट्रेन को लेके जाना है उस लाइन का यहाँ अल्फ़ाबेट लेटर संकेत में बता दिया जाएगा। मल्टीपल लैंप टाइप में हमें जिस लाइन में हमें जाना है हमारी ट्रेन को लेकर, उस लाइन का जो नंबर है, लूप लाइन नंबर 1, 2, 3 जैसा भी स्टेशन के रूल के अकॉर्डिंग रखा जाता है, वैसे ही हमें यहाँ संकेत करेगा कि हमें 5 नंबर में जाना है, कि 2 नंबर में जाना है, कि 3 नंबर लाइन में जाना है। ये बड़े बड़े स्टेशनों में यूज़ होता है। आप इसे न्यू दिल्ली या हावड़ा जंक्शन या मुंबई में इसे देख सकते हैं शायद। हम इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि होम सिग्नल क्या होता है। समझिए, ये एक स्टेशन है, स्टेशन का एक लाइन हमने लिया है। होम सिग्नल जब रेड है तो हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसके आगे जब तब तक नहीं जाएगी जब तक यह सिंगल येलो या लूप लाइन के साथ इंडिकेट ना करें। लूप लाइन में आगे चलकर एक स्टार्टर सिग्नल लगाया जाता है, डिपार्चर सिग्नल जिसे बोला जाता है, वो भी रेड है। इसलिए यहाँ पे भी ट्रेन
अगर यहाँ पे येलो हो जाता है तो स्टार्टर सिग्नल में आके यहाँ पे ट्रेन खड़ी हो जाएगी। इसमें समझ सकते हैं आप, पीछे जो ब्लॉक सेक्शन को पार करके आई है ट्रेन डिस्टेंस सिग्नल, होम सिग्नल में आकर रुकी है, क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है रेड है, स्टॉप है। अगर ट्रेन पीछे ब्लॉक सेक्शन से पार करते हुए पीछे डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो है तो होम सिग्नल सिंगल येलो के साथ इंडिकेट कर रहा है लूप लाइन में जाने के लिए। तो हमारी ट्रेन जो है यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आके रुकेगी, क्योंकि स्टार्टर सिग्नल हमें रेड दिया है। होम सिग्नल में अगर डिस्टेंस सिग्नल पीछे ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन लिमिट में जब ट्रेन एंटर करती है तो जब ग्रीन सिग्नल दिखाया जाता है और इसमें इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, तब यह मेन लाइन के थ्रू आगे बढ़ते चले जाएगी और स्टेशन की लिमिट को पार करेगी। आगे देख सकते हैं आप, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, एडवांस स्टार्टर भी ग्रीन है। तो ट्रेन को लाइन क्लियर दिया गया है इस समय। एक ट्रेन है, ये है जो इस लूप लाइन में स्टार्टर में आकर रुकी हुई है। अगर किसी स्टेशन में आउटर सिग्नल नहीं दिया है, यह जो आउटर सिग्नल है नहीं दिया है, तो हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो है होम सिग्नल हो जाता है। अगर किसी स्टेशन में आउटर सिग्नल दिया हुआ है तो हमारा होम सिग्नल जो है यह सेकेंड स्टॉप सिग्नल हो जाता है। होम सिग्नल के बाद हम आगे देखेंगे स्टार्टर सिग्नल। अभी हम ट्रेन को एंटर करवा रहे हैं, फिर आगे देखेंगे एग्ज़िट करवाएंगे स्टेशन से, तो कौन कौन से सिग्नल को हमें फेस करना पड़ता है। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।